आइए तीसरा और चौथा अध्याय अधिक मास की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज आदिराज को छोड़कर कामक्य वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखरे वन में रहने लगे। बाल से बिखरे हुए वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को आ गए और उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में जान आ गया हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान जी अत्यंत दुखी हुए। जब शिवात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों का पिसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरी उपस्थिति वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण जगन्नाथ, हे नाथ, जगत से बाहर नहीं, आप जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा करो। नहीं कहते आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्म का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकर वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और अपने जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तम को कर्म से ही कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संजोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और नीव की क्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों से निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमांस क्रांतिहीन निरोगी दुखों से युक्त मेरे पास आया। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। चतुर्थ अध्याय में सुनिए। अधिक मास कहने लगे, हे नाथ, हे कृपानिधि, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोर क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तो द्रवित हरि आगे बैठे दिन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसे भारी दुख तुम्हारे मन में क्यों है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो। मैं तुझे
दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरे शरण में आकर तुम सोच करने योग नहीं हो। नारायण बोले, हे भगवान। कि यह वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है। आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुखी रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि आपने स्वामी को आज्ञा से ज्यादा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न कोई मेरा धर्म है, न मुझको आश्रय देने वाला। इससे सदा देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है। ऐसा सभी अन्य परंपरा से कहते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। 5वां अध्याय में और सुनिएगा कि भगवान मलमास के साथ क्या कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या विष्णु भगवान की जय विष्णु भगवान जरूर लिखिएगा।